जय बोली श्वेत पिक्चर आचार्य शिक्षक विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। जय बोली अंतेवासी पट से परम्पराचार्य शिक्षक प्रज्ञ सागर जी मुनि राज की जय। आप सभी नित्य आगम धारा संघ का समाधान का कार्यक्रम देख रहे हैं जो कि 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी इस प्रोग्राम के पुण्यार्चक बन सकते हैं और अपना नाम पारस चैनल के माध्यम से चलवा सकते हैं। आप सभी का नाम पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित होगा। आइए हम सभी संघ का समाधान का प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं। आज अर्चना जैन बड़ौद से अपनी शंका रख रही हैं। भगवान का मार्जन करते समय छोटी प्रतिमा का सिर टूटकर अलग हो गया तो कौन सा कर्म बंद होगा? कृपया कर समाधान करें। भगवान का हम प्रतिदिन अभिषेक प्रक्षाल आदि करते हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमारे द्वारा उनका अभिनय और अनादर नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी असावधानी और प्रतिमा का खंडित हो जाना बहुत दोषपूर्ण होता है। यद्यपि आपकी खंडित करने की भावना नहीं है, आपको नष्ट करने की भावना नहीं है, लेकिन आपका प्रमादजन्य दोष तो लगा ही लगा है, जिसके कारण प्रतिमा खंडित हुई है। जिस भगवान की प्रतिमा खंडित हुई है उस प्रतिमा का आप निर्माण कराइए, उसका पंचकल्याणक जहाँ हो रहा हो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराइए और बहुत ही भक्ति भाव से वहाँ पर उसे विराजमान कीजिए। वहाँ पर उपस्थित देवी देवताओं से क्षमा मांगें और आपके लिए, समाज के लिए जो उस प्रतिमा के दर्शन नहीं हो पाए उसके लिए भी क्षमा मांगें और आप प्रायश्चित करें, एक उपवास आदि कर का और दान पुण्य करके भी प्रायश्चित करें। इस प्रकार से हमें यह अपना प्रायश्चित पूर्ण करना चाहिए। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि जो जल्दबाजी करते हैं अभिषेक आदि करने में, प्रतिमा को उठाते हैं, ध्यान से नहीं उठाते हैं, अविनय से उठाते हैं, शीघ्रता से रखते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ये वीतराग भगवान हैं। ठीक है, ये रुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन इनके देवी देवता जो रक्षक हैं वो रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए उनसे भी क्षमा मांगना आप, और बिल्कुल सावधानी रखें प्रक्षाल अभिषेक में कि भगवान का हमारे द्वारा किसी प्रकार से अनादर न हो। नमोस्तोचर श्री सीमा जैन नागपुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। नारकी जी पाप के फल से नरक में जाते हैं तो उनके पूर्व भाव के कुछ पुण्य भी होंगे, उसका फल उन्हें कब मिलता है? नारकी जी पाप कर्म से वहाँ पहुँचते हैं और यदि उनका वहाँ पुण्य का उदय आता है तो तीसरे नरक तक देवताओं के द्वारा संबोधन भी मिलता है, धर्म श्रवण भी मिलता है, धर्म का उपदेश भी मिलता है, जिसके निमित्त से वे सम्यक दर्शन आदि को प्रकट कर सकते हैं। उन्हें जो वेदना के माध्यम से सम्यक दर्शन प्रकट होता है और उपदेश के माध्यम से या पूर्ण जाति स्मरण से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ये उनके अपना पुण्य का ही तो उदय है, जिसके माध्यम से उन्हें इस प्रकार से नरक में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर सम्यक दर्शन प्रारंभ किया और वहाँ जाके पूर्ण किया, ऐसा छायक सम्यक दर्शन भी उस जीव के अपने पुण्य का ही उदय है कि ऐसा उसे निमित्त मिला। तो इस प्रकार से नरक में भी कुछ अंश में उनके पुण्य का उदय आता है। कषाय की जब मंदता आती है तो उस समय यदि आयु का बंध करता है तो वो मनुष्य यदि आयु का भी बंध करता है। पूर्णतः पुण्य का उदय नहीं होता है और हमेशा पुण्य का उदय नहीं होता है, क्योंकि वो सुख रूप परिणाम जो हैं वो वहाँ पर रहते नहीं हैं। हमेशा शारीरिक, मानसिक और क्षेत्रजन दुख उस जीव को बना रहता है, तो नियम से आसाता कर्म का उनका तीव्र उदय चलता रहता है। लेकिन जब नारक आयु पूर्ण होती है तो उनके कोटे में जो भी पुण्य होगा वो आने वाली पर्याय में उदय में उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन की अपन अपेक्षा कहें कि यदि किसी जीव को सम्यक दर्शन हो रहा है तो निश्चित ही उसके कोई ना कोई पुण्य का उदय है, जिससे उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। नमोस्तोचर श्री भागवंत पदम कुमार जैन भुसावल से अपनी शंका रख रहे हैं। तीव्र नक्षत्रों की शांति के लिए क्या मृत्युंजय विधान करना चाहिए, और उस विधान में यंत्र प्रतिष्ठा दिया है तो हमें कौन से यंत्र की और कैसे प्रतिष्ठा करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। जैन आगम ग्रंथों में
नक्षत्रों की शांति और ग्रहों की शांति ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। हम ग्रहों की शांति के लिए किसी प्रकार का विधान नहीं करते हैं और ना ही कोई दुष्ट नक्षत्र का प्रभाव दूर करने के लिए हम यहाँ पर शांति पाठ या शांति धारा करते हैं। ध्यान रखें, जैन दर्शन के अनुसार नक्षत्र हों चाहे ग्रह हों, ये सूचक हैं, कारक नहीं हैं, सूचना देने वाले हैं। इनके माध्यम से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं गणित के माध्यम से कि ऐसा ग्रह चले, ऐसी जब चाल चलती है तो उस समय इस जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह नैमित्तिक ज्ञान तो हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ग्रह जो हमें दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, इसलिए ग्रह की शांति करो, उसकी पूजा करो, उसके लिए पाठ करो, उसके लिए द्रव्य चढ़ाओ, अर्घ समर्पित करो, तेल चढ़ाओ, ये सब जो है जैन धर्म में मिथ्या माना गया है। अब रही मृत्युंजय। मृत्युंजय कौन कहलाते हैं? जिन्होंने मृत्यु को जय कर लिया है। ऐसे जो भगवंत हैं, सिद्ध परमेष्टि हैं, सिद्ध परमेष्टि ही मृत्युंजय हैं, जिन्होंने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। हम अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए आप मृत्युंजय विधान करें तो उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उसमें जाप होती है, रत्नत्रय की जाप होती है और उसी का ही एक यंत्र होता है। रत्नत्रय का ही यंत्र होता है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ, ये पंच जो अक्षर हैं, ये पिंडाक्षर हैं, इनका वहाँ पे जाप होता है। आप इसका यंत्र बनवा करके विधान में रखें और सिद्ध परमेष्टियों की पूजा करें, तो जिससे आपका भी मृत्यु पर जय हो और उनके मार्ग में चलें तो मृत्यु की जय हो सकती है। घबरा करके मैं मर जाऊंगा, उसको मरने के बचने के लिए मैं मृत्युंजय विधान कर लूँ, मेरा अकाल मरण न हो जाए इसलिए मृत्युंजय विधान कर लूँ, यह जो है बिल्कुल मिथ्या है और इसके मार्ग में आप ना लगें तो श्रेष्ठ है। नमोस्तोचर श्री माधुरी जैन बनगांव से अपनी शंका रख रही हैं। सामान्य रूप से सभी मनुष्यों में कितनी कषाय होती है? सामान्य से मनुष्यों में 25 प्रकार की कषाय पाई जाती है। अनंतवंदी की 4, अप्रत्याख्यान कषाय की 4, प्रत्याख्यान कषाय 4, संजलन 4 और 9 कषाय की 9। इस प्रकार से 25 कषाय जो हैं वह सामान्य से मनुष्य में पाई जाती हैं। लेकिन यदि कोई मनुष्य सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है तो उसकी 4 कषाएँ अनंतवंदी का अभाव हो जाता है, शेष कषाएँ उसके पास होती हैं। और यदि वो अनुवृत्ति बन जाए, प्रतिमाधारी बन जाए, उत्कृष्ट श्रावक बन जाए तो उसकी 4 कषायों का और अभाव हो जाता है। अनंतवंदी के साथ साथ अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव हो जाता है। और वही मनुष्य यदि मुनि बन जाता है तो उसकी 4 कषाय और अभाव हो जाएंगी। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन का उदय रहेगा, 9 कषाय का उदय रहेगा। संजलन और 9 कषाय का उदय रहेगा, बाकी शेष कषायों का अभाव हो जाएगा। तो 13 कषाय उनके पास रहेंगी और ऊपर गुण स्थान में बढ़ते जाएंगे तो वह कषाय का अभाव होता जाएगा। 10वें गुण स्थान में मात्र 1 कषाय सूक्ष्म लोभ रहेगी और 11वें 12वें गुण स्थान में कषाय नहीं रहेगी। 11वें गुण स्थान में सत्ता में रहेगी पर उदय में नहीं रहेगी और 12वें गुण स्थान में समस्त कषाय का अभाव हो जाएगा। इस प्रकार से मनुष्य पर्याय में श्रेणी में इस प्रकार से कषाएँ होती हैं।